मेध्य रसायन, इसमें मेध्य का मतलब होता है मेधा अर्थात बुद्धि और रसायन अर्थात स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, जिसके प्रयोग से भविष्य में रोगों की संभावनाएं कम हो जाए, उसे रसायन कहा जाता है। तो ऐसे में जो औषधि हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क के बल में वृद्धि करने का कार्य करे, उसे मेध्य रसायन कहा जाता है। तो जिन लोगों को भूलने की समस्या रहती है या फिर किसी प्रकार का मानसिक तनाव बना रहता है या अन्य कोई मानसिक रोग अथवा समस्या बनी रहती है, तो ऐसी अवस्था में मेध्य रसायन का प्रयोग किया जाता है। और इनकी एक विशेषता और होती है कि ना केवल हमारे मस्तिष्क को यह बल प्रदान करने का कार्य करता है, बल्कि एक अन्य रसायन औषधि के समान हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी यह बल प्रदान करने का कार्य करता है, परंतु प्रमुख तौर पर इसका कार्य मस्तिष्क को बल प्रदान करना है। यूं तो विभिन्न आचार्यों ने अनेक मेध्य रसायनों का समय समय पर वर्णन किया है, पर आज के इस वीडियो में हम आचार्य चरक द्वारा बताए गए 4 मेध्य रसायनों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि मेरी नज़र में सबसे प्रभावशाली मेध्य रसायन कौन कौन से हैं। आचार्य चरक द्वारा बताए गए 4 मेध्य रसायन में से सबसे प्रथम है मंडूकपर्णी, जिसे ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है। मंडूकपर्णी स्मृतिवर्धक, बुद्धिवर्धक और मस्तिष्क के विकारों में अत्यंत ही लाभकारी परिणाम दिखाने वाली औषधि है। साथ ही साथ हमारे हृदय को भी यह बल प्रदान करती है और एक उत्तम रसायन औषधि भी ये है। आचार्य चरक के अनुसार मंडूकपर्णी के रस का प्रयोग मेध्य रसायन के रूप में करना अधिक लाभदायक रहता है। दूसरी औषधि का नाम है यष्टि मधु, जिसे मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वही यष्टि मधु जिसका प्रयोग हम सर्दी खांसी होने पर बचपन में करते थे। दरअसल यष्टि मधु अत्यंत ही शांतिदायक औषधि है। आचार्य चरक के अनुसार इसकी जड़ का चूर्ण मेध्य रसायन का कार्य करता है। इसके प्रयोग से बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही साथ स्मृति में भी यह वृद्धि करने का कार्य करता है। वहीं पित्त प्रकृति वाले रोगियों के लिए अत्यंत ही लाभदायक ये औषधि है। न केवल शारीरिक बल में इसके प्रयोग से वृद्धि होती है, बल्कि मानसिक तौर पर भी अत्यंत ही लाभदायक परिणाम और अत्यंत ही शीघ्र परिणाम दिखाने वाली औषधि है। तीसरी औषधि का नाम है गिलोय, जिसे अमृता या गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी कोरोना काल के चलते बच्चा इसके नाम से अच्छी प्रकार से वाकिफ हो चुका होगा। गुडुचि के प्रयोग से हमारी धी, धृति और स्मृति तीनों चीजों में वृद्धि होती है। एंटी डिप्रेसेंट का यह कार्य करती है। वहीं जिन लोगों को चक्कर वगैरह आने की शिकायत रहती है, ऐसी अवस्था में भी इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। आचार्य चरक के अनुसार गुडुचि के रस का प्रयोग अधिक लाभदायक रहता है मेध्य रसायन के रूप में, परंतु यह किंचित उष्ण प्रकृति की औषधि है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और चौथा मेध्य रसायन है शंखपुष्पी। हर प्रकार के मानसिक अवसाद में श्रेष्ठ परिणाम दिखाने वाली औषधि शंखपुष्पी है। चिंता, घबराहट, किसी भी प्रकार की बेचैनी, नींद का ना आना, ऐसी सभी अवस्थाओं में शंखपुष्पी अत्यंत लाभदायक परिणाम दिखाती है। और इन सभी चारों औषधियों में से आचार्य चरक के अनुसार सबसे श्रेष्ठ मेध्य रसायन शंखपुष्पी है। आचार्य चरक ने शंखपुष्पी के कल्क का दूध के साथ प्रयोग करने की विशेष तौर पर सलाह दी है। दोस्तों, यहाँ मुझसे एक गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। दरअसल केवल कल्क के विषय में आचार्य चरक ने कहा है, उन्होंने दूध के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। कल्क का मतलब होता है चटनी जैसा बनाकर इसे प्रयोग करने की सलाह दी गई। अब बात कर लेते हैं मेरे अनुसार अधिक प्रभावशाली मेध्य रसायन कौन सा है। तो निश्चित तौर पर शंखपुष्पी मुझे भी काफ़ी प्रभावी औषधि नज़र आती है, पर इसके अलावा मुझे ज्योतिषमती के बीज का तेल विभिन्न मानसिक समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बहुत ही प्रभावी नजर आता है। क्योंकि ज्योतिषमती न केवल एक अत्यंत श्रेष्ठ मेध्य रसायन है, बल्कि मानसिक तौर पर भी मन को शांत करने का यह कार्य करती है। उदासी नहीं लेकर आती, पर मन में अति उत्तेजना को यह शांत कर देती है, जिसके कारण हम फोकस रहकर अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाते हैं और साथ ही साथ हमारी रिकॉल पावर को भी ये बढ़ाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।